प्रिय साथियों, जीवन क्षणिक है और इसका प्रत्येक पल अनमोल है। दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही दुख तुम्हें सत्य की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु, भावना या संबंध स्थायी नहीं है। इसी में जीवन का सार छिपा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारा मन शांति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम्हारा मन शांत, करुणामय और सकारात्मक विचारों से भरा होगा, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और मोह में उलझे रहोगे, तो दुख और अशांति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हें भी आत्मज्ञान प्राप्त कर समाज और संसार को रोशन करना है। कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, न कोई ईश्वर, न कोई गुरु, न कोई देवता। उद्धार केवल स्वयं की साधना, संयम और समर्पण से होता है। ध्यान, करुणा और सम्यक दृष्टि, यही 3 आधार हैं एक संतुलित और शांत जीवन के। ध्यान से तुम अपने भीतर के विकारों को देख सकते हो, करुणा से तुम दूसरों के दुख को समझ सकते हो, और सम्यक दृष्टि से तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। ध्यान रखो, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं हो सकता, अज्ञान का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो वास्तव में तुम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हो। क्षमा आत्मा की महानता का प्रतीक है। हमेशा यह समझो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अहंकार है। वही तुम्हें बांधता है और वही तुम्हें नीचे गिराता है। जब तक तुम मैं और मेरा की भावना से नहीं निकलते, तब तक तुम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और समत्व को पा लेता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अतः उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आलस्य को त्यागो, क्योंकि आलस्य मृत्यु के समान है। निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास से तुम स्वयं को रूपांतरित कर सकते हो। याद रखो, एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर सकती है, और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती। वैसे ही जब तुम प्रेम और प्रकाश फैलाते हो, तो वह कभी कम नहीं होता, बल्कि वह संसार को रोशन करता है। इसलिए प्रेम करो, जागरूक बनो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। जीवन एक यात्रा है, और हर दिन तुम्हें अवसर देता है कि तुम एक नए रूप में स्वयं को गढ़ सको। तुम जैसा आज सोचते हो, वैसा ही कल बनते हो। इसलिए अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो। जैसे किसान बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन की भूमि को निर्मल और शुद्ध करना होगा, ताकि ज्ञान और करुणा के बीज अंकुरित हो सकें। स्मरण रखो, दुखों से भागने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। दुख को समझना, उसे स्वीकार करना और फिर उसके पार जाना ही निर्वाण की राह है। मैंने स्वयं दुख को देखा, उसे जिया और फिर मार्ग पाया। वह मार्ग सबके लिए है, जो साधना करें, जो जागरूक बने, जो अपने भीतर झांकने का साहस रखें। तुम्हें यह जानना होगा कि संसार में सबसे बड़ी विजय बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों पर विजय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु हैं, जो हर पल तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा करते हैं। लेकिन जब तुम ध्यान, संयम और सम्यक विचारों से इन पर नियंत्रण पाते हो, तो वही जीवन की सबसे महान उपलब्धि होती है। याद रखो, करुणा केवल भावना नहीं है, यह एक क्रिया है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपना समझते हो, तब तुम करुणा के मार्ग पर हो। यही सच्ची धार्मिकता है। सच्चा साधक वह नहीं जो केवल व्रत रखे या वस्त्र त्याग दे, बल्कि वह है जो अपने व्यवहार में सत्य, अहिंसा और संयम को उतारे। बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता ही मोक्ष की कुंजी है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए, तो कोई शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यदि तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन जाए, तो कोई मित्र तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए मन की साधना सर्वोच्च साधना है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को देख सकते हो, उसकी चंचलता, उसकी इच्छाएं, उसके भय, सबको स्पष्ट रूप से।
ये मत सोचो कि तुम अकेले हो या कमजोर हो। प्रत्येक प्राणी में बुद्धत्व का बीज विद्यमान है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मबोध भी संघर्षों के बीच खिल सकता है। बस तुम्हें अभ्यास करना है, धैर्य रखना है और सच्चे मार्ग पर अडिग रहना है। वाणी में मधुरता रखो, व्यवहार में नम्रता और हृदय में दया। यही तुम्हारा असली तप है। जब तुम दूसरों के लिए एक दीप बनते हो तो अनगिनत अंधेरों को प्रकाश मिलता है। इसलिए अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। केवल सांस लेने को जीवन मत मानो। जागो, देखो और चलो उस मार्ग पर जो तुम्हें आत्मज्ञान और सच्चे आनंद की ओर ले जाए। यही मेरी वाणी का सार है। जागो और स्वयं को जानो। अब जब तुम जाग गए हो और भीतर की लौ जल उठी है, तो अपने भीतर एक संकल्प जगाओ कि यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जिया जाएगा। ध्यान रहे, जीवन की सार्थकता केवल आत्म कल्याण में नहीं, परहित में भी निहित है। जब तुम दूसरों के जीवन में सुख का कारण बनते हो, तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में महान बनता है। जैसे वृक्ष स्वयं नहीं खाता परंतु फल देता है, जैसे नदियां स्वयं नहीं पीती पर सबको जल देती हैं, वैसे ही एक सजग और करुणामय जीवन वह होता है जो निस्वार्थ सेवा से भरा हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा से गुजर रहा है। कोई भीतर से टूटा है, कोई मोह में बंधा है, कोई अज्ञान से घिरा है। ऐसे में तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक वचन और प्रत्येक सोच ऐसी होनी चाहिए जो किसी के घावों पर मरहम लगाए, किसी को प्रकाश दे, किसी को सहारा दे। यही है धर्म का सच्चा स्वरूप। धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि वह जीवन शैली है जिसमें करुणा, क्षमा और सत्य मूल भाव बन जाते हैं। अत्यधिक बोलना आवश्यक नहीं है। मौन भी उपदेश बन सकता है यदि तुम्हारा जीवन स्वयं उदाहरण बन जाए। जब तुम क्रोध में संयम रखो, जब तुम लोभ के अवसर में संतोष रखो और जब तुम अंधकार में भी आशा के दीप जलाओ, तब तुम स्वयं एक बोधिसत्व की तरह बन जाते हो। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारा ध्यान भटकाएगा, मोह, भोग, प्रतिस्पर्धा, घमंड। पर तुम उस वृक्ष की भांति बनो जो आंधियों में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तुम्हारी जड़ है सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान। इन्हें जीवन में उतारने से ही सच्चा धर्म घटित होता है। हमेशा यह स्मरण रखो कि कोई भी कार्य छोटा या तुच्छ नहीं होता यदि वह प्रेम और श्रद्धा से किया गया हो। एक मुस्कान, एक सहारा, एक सच्चा शब्द, यह सब किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने भीतर के बुद्ध को जागृत कर रहे होते हो। अतः अब समय है कि तुम केवल ज्ञान को संग्रह न करो, बल्कि उसे जीवन में उतारो। जागो, क्योंकि अब अज्ञान की नींद बहुत हो चुकी। चलो, क्योंकि अब रुकना विकल्प नहीं। बोलो, क्योंकि अब सत्य की आवश्यकता है। प्रेम करो, क्योंकि इसी में मुक्ति का मार्ग छिपा है। याद रखो, न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई तुम्हारा स्वामी। तुम स्वयं अपने मार्ग के निर्माता हो। इसलिए अब स्वयं को साधो और संसार में शांति और करुणा का दीप बनो। यही मेरा अंतिम संदेश है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब तुम अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो का अर्थ गहराई से समझते हो, तब तुम दूसरों की नकल करना छोड़ देते हो और अपने भीतर की चेतना को जागृत करने लगते हो। यह आत्मनिर्भरता ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जीवन में जब अंधकार होता है, तब बाहर की रोशनी खोजने की बजाय भीतर की लौ को जलाने का साहस करो। बाहर की रोशनी क्षणिक हो सकती है, परंतु भीतर का प्रकाश यदि एक बार प्रज्वलित हो जाए तो वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को आलोकित कर देता है। यही वह आत्म प्रकाश है जो अज्ञान का नाश करता है और तुम्हें सत्य, शांति और समाधि की ओर ले जाता है। जिन्होंने अपने भीतर इस प्रकाश को पहचाना है, वे दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। किंतु ध्यान रहे, किसी को मार्ग दिखाना अलग बात है और उनके स्थान पर चलना अलग। हर व्यक्ति को स्वयं अपने कदमों से चलना होता है, स्वयं की यात्रा स्वयं करनी होती है। गुरु केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। इसी प्रकार बुद्ध होने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी और की पूजा करो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करो।
बाहर की दुनिया में अशांति है, संघर्ष है, लोभ है, मोह है, पर भीतर की दुनिया में यदि तुम सजग हो जाओ तो तुम इन सब से निर्लिप्त हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुम संसार से क्या प्राप्त करते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर से क्या खो देते हो। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच और अहंकार। जैसे जैसे तुम इनसे मुक्त होते हो वैसे वैसे तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ते हो। बुद्ध बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। यह हर दिन, हर क्षण अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया है। यह समझना है कि संसार में हर वस्तु अनित्य है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। जब तुम इन सबको समता से देखना सीख जाते हो तभी तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी भीतर का वास्तविक आनंद प्रकट होता है। यह जीवन क्षण भंगुर है, न जाने अगला श्वास मिले या नहीं, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। प्रत्येक दिन को साधना का एक अवसर मानो, प्रत्येक कर्म को सेवा मानो, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व की संभावना देखो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो संसार भी तुम्हें नया दिखने लगता है। अंततः यही कहूंगा, समय सीमित है, अवसर अमूल्य है और जीवन अनमोल है। अब और प्रतीक्षा मत करो, जागो, साधना करो, करुणा में जियो और अपने भीतर के बुद्ध को प्रकट करो। जब तुम बदलते हो तो केवल तुम नहीं, समस्त संसार बदलने लगता है। अब जब तुम जागृत हो गए हो और आत्मबोध की ओर तुम्हारा पहला कदम उठ चुका है, तो यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह मार्ग सरल नहीं किंतु सर्वोत्तम है। यह मार्ग पुष्पों से भरा नहीं, बल्कि शांति, धैर्य और समर्पण से समृता है। तुम्हें बार बार स्वयं से टकराना होगा, अपने ही भीतर उठते संशयों, भय और वासनाओं से संघर्ष करना होगा, परंतु इसी संघर्ष में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप निखरता है। जैसे कठोर अग्नि में तपकर ही स्वर्ण अपनी अशुद्धियां त्यागता है, वैसे ही साधना की अग्नि में तपकर मनुष्य बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। इसलिए किसी कठिनाई से भयभीत मत हो, क्योंकि प्रत्येक कठिनाई तुम्हें भीतर से शुद्ध करने का एक माध्यम है। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुम कल चिंतित थे वे अब अर्थहीन प्रतीत होंगी, क्योंकि चिंता अज्ञान की निशानी है और शांति आत्मज्ञान की। तुम्हारा जीवन जितना सरल होगा उतना ही उसमें आनंद होगा। यह संसार जितना जटिल है उतनी ही भीतर की यात्रा सीधी और स्पष्ट है, यदि तुम ईमानदारी से देखो। और यह देखना मात्र आंखों से नहीं अपितु अंतःकरण से होता है। तुम्हें अपने भीतर के प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार और प्रत्येक प्रतिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखना होगा। यही सतत अवलोकन ही ध्यान है, और यही ध्यान तुम्हारा रक्षक बनता है। तुमसे कोई यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम तुरंत परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तन धीरे धीरे आता है, किंतु उसका आरंभ एक संकल्प से होता है कि अब मैं जागना चाहता हूं, अब मैं अज्ञान से बाहर निकलना चाहता हूं, अब मैं सच्चे सुख की खोज में जीवन समर्पित करना चाहता हूं। यह संकल्प ही तुम्हारी साधना की नींव है, और जब यह संकल्प गहरा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। याद रखो, यह संसार किसी का विरोधी नहीं है, यह तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर से हो। यदि तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम्हें करुणा ही प्राप्त होगी। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम उसी का अनुभव करोगे। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को बदलो। यही बुद्ध का मार्ग है, आत्म से प्रारंभ होकर समष्टि की ओर जाने वाला। इस यात्रा में गिरना भी होगा, थकना भी होगा, पर रुकना नहीं होगा। हर बार गिरकर उठना ही पराक्रम है, और हर बार उठकर आगे बढ़ना ही साधना है। अंततः जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पाओगे कि अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं था, बल्कि वही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने वाला पहला द्वार था। तो चलो, इस क्षण से, इस श्वास से एक नया आरंभ करो। प्रेम से जियो, ध्यान से जियो, और हर दिन, हर क्षण अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। अब जब तुम आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर हो चुके हो, तो यह न भूलो कि यह पथ केवल तुम्हारे कल्याण का नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के हित का मार्ग है। जब कोई एक व्यक्ति जागता है तो वह अनगिनत जीवनों को प्रभावित करता है। उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है, उसकी मौनता भी प्रेरणा बन जाती है। जैसे एक सुगंधित पुष्प अपनी सुगंध को बिना भेदभाव के सब ओर बिखेरता है,
वैसे ही जागृत आत्मा भी अपने प्रेम, करुणा और ज्ञान से समस्त जगत को पोषित करती है। अतः अपने भीतर इस भाव को दृढ़ करो कि तुम्हारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संसार को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और शांत और थोड़ा और दयालु बनाने के लिए है। किंतु यह भी जानो कि यह मार्ग तुम्हें बार बार परीक्षा में डालेगा, कभी अहंकार से, कभी आलस्य से, कभी दूसरों के व्यवहार से। परंतु जो साधक वास्तव में जागने की आकांक्षा रखता है, वह किसी भी परिस्थिति को बाधा नहीं मानता, बल्कि हर परिस्थिति को अवसर के रूप में स्वीकार करता है। यही समत्व है, न तो सफलता में अति उत्साह, न ही विफलता में निराशा। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्थिर रहता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त भी स्थिर रहना चाहिए, चाहे जीवन में सुख आए या दुख। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास और निरंतर जागरूकता का फल है। तुम जितना अधिक अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम पाओगे कि सारी खोज बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। बाहर केवल भ्रम है, भीतर ही सत्य है। यह सत्य किसी ग्रंथ में सीमित नहीं, किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, मौन में, ध्यान में और प्रेम में। ध्यान रखो, प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें तुम बदले में कुछ चाहते हो। सच्चा प्रेम तो वह है जो देना जानता है, बिना किसी अपेक्षा के। यही बुद्ध की करुणा है, सर्वजनों के प्रति समान, निःस्वार्थ और असीम। जब तुम इस करुणा से भरे होते हो, तो तुम स्वभावतः ही दूसरों के कष्टों को समझने लगते हो, उनके प्रति दयालु हो जाते हो। और यह दया ही वह पुल है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। इसलिए साधना केवल ध्यान तक सीमित न रहे, वह तुम्हारे आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण में भी दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारी वाणी में मधुरता हो, तुम्हारे कर्मों में ईमानदारी हो और तुम्हारे मन में समर्पण हो। यही सच्चा बौद्ध जीवन है। यही वह दीप है जो न केवल तुम्हें, बल्कि पूरे संसार को आलोकित कर सकता है। तो अब रुको मत, थको मत, जागते रहो, साधना करते रहो और हर दिन अपने भीतर के अज्ञान का अंधकार थोड़ा थोड़ा करके मिटाते रहो। यही बुद्धत्व की राह है, एक अंतहीन प्रकाश की यात्रा। अब जब तुम इस प्रकाश की ओर बढ़ चले हो, तो यह मत सोचो कि पूर्णता एक दिन में आ जाएगी। आत्मज्ञान एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को बुद्ध बनने में समय, अनुशासन और आंतरिक ईमानदारी चाहिए। कई बार तुम्हें लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही, कि तुम वहीं के वहीं हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम जितना अधिक शांत होते हो, उतना ही भीतर स्थिरता आती है। यह स्थिरता ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। इस पथ पर चलते समय स्मरण रखो कि दूसरों की तुलना करना बंद करो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है, गति अलग है, बाधाएं भी भिन्न हैं। जब तुम तुलना करते हो, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। अपने अनुभव को, अपने सत्य को और अपनी साधना को पूरी श्रद्धा से अपनाओ। जीवन में कोई और तुम्हारे जैसा नहीं है और न कभी होगा, इसलिए अपने अस्तित्व को ही साधना का केंद्र बनाओ। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि दुख से भागो, बल्कि यह सिखाया कि दुख को समझो, उसके कारण को जानो और फिर उस कारण को जड़ से समाप्त करो। यही है आर्य सत्य, जीवन का वास्तविक विज्ञान। जब तक हम दुख को समझने से इनकार करते हैं, हम उसे बार बार दोहराते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तब वह शिक्षक बन जाता है और हमें आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाई दे, तो उससे भागो मत, उसके भीतर छिपे हुए बोध को समझो। ध्यान का अभ्यास करते समय यह जानना जरूरी है कि मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। विचारों का शोर, स्मृतियों का बोझ, भविष्य की चिंताओं की गूंज, इन सब से मुक्त होकर जब मन शून्य होता है, तभी बुद्धत्व के बीज अंकुरित होते हैं। शून्यता डरावनी नहीं है, वह तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। शून्य होकर ही तुम पूरे ब्रह्मांड से एक हो सकते हो। सच्चे साधक की पहचान उसके शांत चेहरे, सरल व्यवहार और करुणा से भरे दृष्टिकोण से होती है। उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी वाणी है। इसलिए तुम भी यह प्रयत्न मत करो कि लोग तुम्हें समझें या सराहें। तुम केवल सत्य के साथ जुड़ो, बाकी सब स्वयं घटित होगा। और अंत में जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन क्षण भंगुर है, हर श्वास, हर संबंध,
हर अनुभव, तब तुम अपने प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता से जीने लगते हो। यही जीवन की पराकाष्ठा है, बिना किसी मोह के, बिना किसी भय के, पूर्ण रूप से उपस्थित होकर जीना। इसलिए चलते रहो, प्रेम में, ध्यान में, मौन में, और एक दिन तुम स्वयं को उस बिंदु पर पाओगे जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति रह जाती है। जब तुम जीवन के सत्य को समझने की दिशा में बढ़ते हो तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि बाहरी संसार की वास्तविकता केवल एक परछाई है। असली सत्य तुम्हारे भीतर है। लोग पद, प्रतिष्ठा, धन और वासनाओं के पीछे भागते हैं, परंतु अंत में पाते हैं कि ये सब अस्थायी हैं। तुम्हें यह भ्रम त्यागना होगा कि बाहर कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पूर्ण कर देगा। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि तुम्हारे भीतर की रिक्तता को नहीं भर सकती। केवल आत्मबोध ही उस शून्यता को पूर्णता में परिवर्तित कर सकता है। और यही मार्ग है बुद्ध का मार्ग, स्वयं को जानने, स्वीकार करने और जागने का मार्ग। हर एक क्षण जब तुम अपने मन को देखते हो, जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हो, तुम एक कदम और पास पहुंचते हो अपने भीतर के सत्य के। तुम देखोगे कि जो तुम्हें क्रोधित करता था अब वह केवल एक दृश्य बनकर रह गया है। जो तुम्हें डराता था वह अब शक्ति नहीं रखता। यह परिवर्तन भीतर से आता है। यह कोई आवरण नहीं, कोई अभिनय नहीं, यह वास्तविक रूपांतरण है। और यही रूपांतरण संसार के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान बनता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति रूपांतरित होता है तो वह अपने आसपास के संसार को भी परिवर्तित करता है, बिना प्रयास के, केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। एक शांत चित्त मन, एक करुणामय हृदय और एक जागृत आत्मा, यही सबसे महान उपदेशक होते हैं। तुम उपदेश दो या न दो, पर यदि तुम सत्य में जीते हो तो लोग स्वतः ही तुमसे सीखेंगे। ध्यान रहे, यह मार्ग अकेले चलने का है। इसमें साथ चलने वाले हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर अंत में तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। कोई तुम्हारे लिए ध्यान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए दुख से नहीं गुजर सकता, और कोई तुम्हारे लिए मुक्ति नहीं पा सकता। यह सबसे बड़ा सत्य है, आत्मा की स्वतंत्रता। और जब तुम यह स्वीकार करते हो तभी तुम्हारे भीतर एक सच्चा साहस जन्म लेता है। इस साहस के साथ ही आती है करुणा, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भीतर की पीड़ा को देख लेते हो वैसे ही तुम दूसरों की पीड़ा को भी समझने लगते हो। तुम्हारे भीतर किसी के प्रति घृणा नहीं रह जाती, केवल समझ और प्रेम रह जाता है। तुम शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो कि अज्ञान ही वह अंधकार है जो सबको भ्रमित करता है। और तब तुम नफरत का उत्तर प्रेम से देने लगते हो, हिंसा का उत्तर मौन से, और अज्ञान का उत्तर जागरूकता से। इसीलिए आज और अभी से, इस क्षण से स्वयं को समर्पित कर दो इस यात्रा को। बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, प्रत्येक श्वास के साथ भीतर उतरते जाओ। अंततः वहीं तुम्हें मिलेगा वह सच्चा आनंद जो न क्षणिक है, न सीमित, बल्कि असीम, शाश्वत और मौन है। अब जब तुम भीतर की यात्रा पर चल पड़े हो तो यह बात सदैव स्मरण रखो कि यह यात्रा सीधी रेखा की भांति नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम गहरे मौन में डूबते हो तो कभी फिर से संसार की चहल पहल तुम्हें खींचने लगती है। पर यही तो साधना का वास्तविक क्षेत्र है, दुनिया में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाना। बुद्धत्व जंगल में अकेले बैठकर नहीं, बल्कि जीवन के बीच में रहते हुए जागना है। जब तुम संसार के कार्य करते हुए भी सजग रहते हो, जब हर बात में तुम भीतर की स्थिरता बनाए रखते हो, तभी असली ध्यान घटित होता है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। हर श्वास, हर कर्म, हर संबंध को पूर्ण जागरूकता से जीने की कला। बहुत लोग सोचते हैं कि मुक्ति केवल संन्यास से मिलती है, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि संन्यास का अर्थ वस्त्र त्यागना नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों को त्यागना है। लोभ, मोह, अहंकार, यही असली जंजीरें हैं। और जब तुम इन्हें देख पाते हो, समझ पाते हो और धीरे धीरे छोड़ते हो, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है। यह हल्कापन ही भीतर की उड़ान की शुरुआत है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ छूट जाएगा, पर जो पहली चीज छूटती है वह है मैं की भावना। जब तुम यह जानने लगते हो कि मैं एक निरंतर बदलता विचार है, तब तुम उस स्थायी शांति की ओर बढ़ने लगते हो जो मैं से परे है। शांति, आनंद और प्रेम, ये तीनों तुम्हारे भीतर हैं और सदैव से हैं।
परंतु उन्हें आवरणों ने ढक रखा है। जब तुम ध्यान करते हो, मौन में उतरते हो, सेवा करते हो, तो वे आवरण हटने लगते हैं और जैसे ही पहला किरण भीतर से फूटती है, तुम जान जाते हो कि तुम्हारा घर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। उस क्षण सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम्हारा मूल स्वरूप मृत्यु से परे है। बुद्ध ने कभी दावा नहीं किया कि वह कोई ईश्वर है। उन्होंने बस यह कहा, मैं जाग गया हूं। यही सबसे बड़ा संदेश है। कोई भी जाग सकता है, कोई भी भीतर का दीपक जला सकता है। इसके लिए विशेष बनने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची जिज्ञासा, निरंतर अभ्यास और करुणा की आवश्यकता है। तुम जैसे हो वहीं से शुरुआत करो। अपने ही जीवन को साधना का क्षेत्र बना लो। अपने संबंधों में करुणा लाओ, अपनी वाणी में सत्य लाओ, अपने विचारों में शांति लाओ। जब तुम इस मार्ग पर निष्ठा से चलोगे, तब एक दिन तुम्हारे भीतर भी वही मौन खिलेगा जो सिद्धार्थ के भीतर बुद्ध बनने पर खिला था। एक ऐसी मुस्कान जो किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आत्मबोध की ज्योति से उत्पन्न होती है। और अब जब यह वाणी पूर्णता की ओर बढ़ रही है, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि जीवन को साधना बनाओ। हर श्वास को एक अवसर मानो, जागने का, जानने का और करुणा में जीने का। बुद्धत्व कोई दूर का स्वप्न नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही संभव है, इस क्षण भी। परंतु इसके लिए तुम्हें सजग रहना होगा, सच्चाई का सामना करना होगा और भीतर की यात्रा में उतरना होगा। यह यात्रा अकेले की जाती है, पर इसका प्रभाव समस्त जगत पर होता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तो तुम्हारा स्पर्श भी शांति बांटता है, तुम्हारी दृष्टि भी करुणा फैलाती है। जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और ध्यान ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जब तुम इन चारों को अपना लेते हो, तब तुम्हें किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं बुद्ध तुम्हारे भीतर जागने लगते हैं। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, वाणी को मधुर बनाओ और कर्मों को पवित्र। यही धर्म है, यही साधना है। न कोई पूजा की आवश्यकता है, न दिखावे की। एक शांत मन, एक समर्पित हृदय और एक जागरूक आत्मा ही सच्चे साधक की पहचान है। तुम्हारा जीवन स्वयं एक मंदिर बन सकता है, यदि तुम उसमें करुणा और ध्यान को प्रतिष्ठित कर दो। और अंत में यही स्मरण रखो, यह शरीर नश्वर है, पर जो आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, वह अमर है। वही तुम्हारी असली पूंजी है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब तक एक भी प्राणी दुखी है, तब तक तुम्हारा बुद्धत्व अधूरा है। इसलिए प्रेम बांटो, सेवा करो और हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो जो सदा से वहां थी, बस प्रतीक्षा कर रही थी तुम्हारे जागने की। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दीपक को स्वयं प्रज्वलित करो। न कोई बाहर से आएगा, न कोई चमत्कार घटेगा। चमत्कार तुम स्वयं हो। यही बुद्ध का अंतिम संदेश था, यही मेरा भी है। अपने दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर ही शरण लो। और जब तुम चलोगे इस मार्ग पर, तो जान लो कि तुम्हारे साथ हजारों वर्षों की करुणा, ध्यान और शांति की परंपरा भी साथ चल रही है। यही वह परंपरा है जिसने अज्ञान को मिटाया, हिंसा को रोका और संपूर्ण मानवता को प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया। अतः अब आगे बढ़ो, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ। और इसी चेतना, इसी प्रकाश के साथ इस वाणी का समापन करते हुए मैं कहता हूं, जय बुद्धम, बुद्धम शरणम गच्छामि। जय बुद्धुआ।